अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके आज मैं आपके साथ मौजूद हूं। आज की हमारी ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं बैरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि मार्केट कैसी चल रही है और मार्केट का फ्यूचर कैसा है और बैरिया टाउन कराची में माजी में क्या क्या होता रहा है, इसी हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और एवरी मंडे मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ अपने इस चैनल के तवज्जुह से। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ज्यादातर मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मुझे वॉच तो कर रहे होते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना भूल जाते हैं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजिम लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारी रहनुमाई हो रही होती है और हमारा कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ रहा होता है। उसी कॉन्फिडेंस पे हम टाइम टू टाइम रियलिटी की बुनियाद पर आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या आप बैरिया टाउन कराची में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आके आपने लाजिम मुझे अपडेट करना है ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी तादाद ऐसी है जो कि ऑलरेडी बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये हमारी जो बैरिया टाउन कराची, स्पेशली मैं बैरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर बैरिया टाउन की भी बात नहीं कर रहा। किसी भी सोसाइटी से ना बैरिया टाउन कराची का ना कोई भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ये आपके इल्म में है। और बैरिया टाउन कराची जैसा लाइफ स्टाइल हमें कहाँ मिलना है, कभी भी नहीं मिलना। जो बन गया वो बन गया। मेरा ख्याल से मजीद कोई ऐसी सोसाइटी अब मुझे नजर नहीं आती पाकिस्तान में बनेगी, क्योंकि मलिक साहब की ना तारीफ बनती है इसके अंदर। मलिक साहब ने बड़ा अपनी टीम के साथ एक टीम वर्क करके मलिक साहब ने जैसा बैरिया टाउन कराची को बना दिया है ना, और बनाने के बाद जो मलिक साहब के साथ मामलात हुए तो मजीद लोगों ने भी अब देख लिया कि भाई ऐसा ना हो कि हम इतनी अच्छी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई सोसाइटी बना दे और उसके बाद हमारा ये कबाड़ा हो जाए। तो लिहाजा एहतियात की जाए कि कोई अब नई सोसाइटी बैरिया टाउन कराची जैसी ना ही बनाई जाए। बहरहाल बैरिया टाउन कराची बन गया। बैरिया टाउन कराची का जो लाइफ स्टाइल है ये आपको पता ही है। और बैरिया टाउन कराची की जो मैनेजमेंट है, जो बैरिया टाउन कराची की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इन हालात में भी लश ग्रीनरी एरिया बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है, सफाई सुथराई का निजाम बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है। डेवलपमेंट से रिलेटेड इदारों की तरफ से मना किया गया तो डेवलपमेंट फिल वक्त रुकी हुई है, लेकिन नीट एंड क्लीन जो माहौल आप मेरी स्क्रीन पर इस टाइम पे देख रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को मैनेज करना भी कोई आसान नहीं है। अगर रकबे की बात करें तो बैरिया टाउन कराची कोई छोटे रकबे पे मौजूद नहीं है। बैरिया टाउन कराची की करंट मार्केट इस टाइम पे क्या चल रही है, क्या एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है। गुज़श्ता लास्ट वीक भी मैंने आपको यही अपडेट प्रोवाइड करी थी कि बहुत स्मार्ट वे में जो ना हमें यहाँ ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। और वो जो स्मार्ट वे हम इसको कह रहे हैं ना, रेट एक जगह पर स्टेबल है, रेट बहुत ज्यादा हायर साइड पर नहीं है। चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई रेडी प्लॉट हो, चाहे वो फाइल की सूरत में हो। फाइलें बैरिया टाउन कराची में करंटली 61, 62, 63 के अलावा और कोई नहीं है। प्लॉट जो है वो ऑन ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है, अलॉटमेंट के साथ और नॉन पेड के साथ। और जो रेडी प्रॉपर्टी है वहाँ पर परसेंट 19 पे अगर हम देखें तो 2 बेड अपार्टमेंट जो कि 950 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। इसी के साथ ही 1150 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल बैरिया हाइट्स जो कि ये भी 2 बेड अपार्टमेंट है। इसके अलावा बैरिया के अपने दिए हुए जो कि विलाज है, परसेंट 11 है, 10 है, परसेंट 27, परसेंट 31 और स्पोर्ट सिटी की सराउंडिंग पर यहाँ पर रेट बहुत स्टेबल है और बड़े इंतहाई मुनासिब प्राइस के अंदर चीजें सेल एंड परचेज हो रही है। अगर वीकली बेसिस पर हम नोट डाउन करें तो बैरिया टाउन कराची में जो स्मार्ट बायर मौजूद है ना, वो एंड यूजर है। और एंड यूजर के अलावा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं इन्वेस्टर हजरात की बात कर रहा हूँ कि आज हम चीज ले लेते 10 साल 5 साल बाद जाके जब भी मार्केट बैरिया टाउन कराची की अच्छी होगी तो यहाँ से हम स्विच कर लेंगे, एक वो बायर मार्केट के अंदर मौजूद है। सेलर जो करंटली हमें नजर आ रहे हैं वो बेसिकली नीडी सेलर है। हर बंदा नहीं चाहता कि इस मार्केट के अंदर हम अपनी चीज को नुकसान करके बेचें, लेकिन अगर किसी को नीड है अमाउंट की, अगर वो चाहता है कि अब मैं मजीद कोई वेट नहीं कर सकता तो उसके पास और कोई हल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इस मार्केट के अंदर अपनी चीज को सेल कर रहा है। हम यही कहते आए बैरिया टाउन कराची के फ्यूचर के बारे में बात करें, बैरिया टाउन कराची के फ्यूचर का कुछ भी नहीं होना। अगर होना होता तो इन 2, 4, 5, 6 महीनों से जो मामला चल रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं हुकूमती बुनियाद पे भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा बैरिया टाउन कराची को लेके बातें की गई और बहुत ज्यादा हमने नोटिफिकेशंस का आना भी देखा। उसके बाद कोई प्रैक्टिकली जो है ना कोई भी चीज होती भी नजर नहीं आई। और अगर बैरिया टाउन कराची की लैंड या बैरिया टाउन कराची वाकई टोटल इनलीगल प्रोजेक्ट है तो मैं समझता हूँ कि ये 2, 4, 5, 6 महीनों से जो भी मामला चल रहे हैं इस टाइम पे कोई ना कोई इदारों ने एक्शन ले लेना था। लेकिन चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं, जो भी मामला हैं वो एक सियासी मामला है, एस्टैब्लिशमेंट और मलिक साहब के दरमियान मामला हैं। बाकायदा
नैब की तरफ से भी ये चीज़ शाया की गई थी कि बहरिया टाउन कराची के मालकान या बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो भी मामला है वो मलिक साहब से रिलेटेड है या मलिक साहब के साथ जो भी लोग ज्वाइन है उनके साथ मामला है। अल्लाह करे कि ये मामला जल्दी हल हो जाए, लेकिन ये जल्दी हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर आप चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में कोई इन्वेस्टमेंट करना ना, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अपने माइंड में रखिएगा कि बहरिया की मार्केट को सही होने में 5 साल लगेंगे। ये जो 2-4 महीने अगले साल 2026, 2027, 2028 की हम बातें सुन रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो बहरिया टाउन कराची जो कि 10 साल अभी ऑलमोस्ट हो गए इस प्रोजेक्ट को, उस 10 साल के अंदर हम अगर बहरिया टाउन कराची को ऑन ग्राउंड देखें तो 10 साल पहले ये क्या था और 10 साल बाद ये क्या है। अगर इसी पोजीशन पर ये बहरिया टाउन चलता रहता तो मैं समझता हूँ कि बहुत आपको एक अच्छा आरओआई यहाँ से मिलता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहरिया टाउन कराची के मामलात और बहरिया टाउन कराची के जो मालकान है उनसे रिलेटेड मामला सही नहीं रहे, जिसकी वजह से मार्केट काफी हमें एक जगह पर स्टेबल होती हुई आज देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात करते हैं कि आया कि बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो कहाँ करे। अगर आपके पास कोई 20 लाख, 22 लाख, 30 लाख रुपए तक का कोई बजट है तो आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे जाके ना अच्छे प्लॉट अलॉटमेंट के साथ मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आप कहते हैं कि आपके पास एक अच्छा बजट पड़ा हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रेडी प्रॉपर्टी ले लें, चाहे 2 बेड अपार्टमेंट ले लें, चाहे वो विला की सूरत में ले लें, अली ब्लॉक की सराउंडिंग पे ले लें। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के बिटवीन एक अच्छी आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। और 5 साल जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ उसको 5 साल चाहे तो रिहाइश करें, और अगर रिहाइश करने का स्पेस नहीं है, नहीं आना चाहते बहरिया टाउन कराची में, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते तो उस लिहाज से फिर रेंटल उस प्रॉपर्टी से लेते रहे तो ऑब्वियसली आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आज जिन प्राइस के अंदर चीजें यहाँ मिल रही हैं, फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची जैसा लाइव स्टाइल में आपको इतनी आसानी से इन प्राइस के अंदर चीजें नहीं मिलेंगी। इस टाइम पे पूरा कराची परेशान है, कोई रोड कराची का सही नहीं, पानी का कोई निजाम नहीं, गैस का कोई निजाम नहीं, लाइन ऑर्डर्स को देखें तो कोई निजाम नहीं। तो आपके पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, स्पेशली कराची वालों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है बहरिया टाउन कराची की तरफ आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें, पॉजिटिव वे में। नेगेटिविटी तो देखते रहेंगे, लोग आपको कहते रहेंगे, लेकिन खुद से भी देखें। आपके पास भी एक अपना दिमाग है, आप भी ऑन ग्राउंड आके बहरिया टाउन कराची को टाइम टू टाइम विजिट करते ही है ना, तो आके आप देखें और खुद सोचें कि क्या बहरिया टाउन कराची आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। बहरिया टाउन कराची वेल पोजीशन है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड रखें। अगर आप चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में मजीद कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस करंट मार्केट में मौजूद है, आप ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि मार्केट 5 साल बाद जाके, मैं तो आपसे अर्ली कोई बात ही नहीं कर रहा ना, 5 साल बाद जाके ऐसा ना हो कि मार्केट अच्छी होने लगे और आप फिर लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो टाइम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड कर ही रहा होता हूँ बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड, और इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखे होंगे। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।